हेलो बच्चों, आप सभी का इस पढ़ने और पढ़ाने की महफिल में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 चैप्टर 9। उस चैप्टर का नाम है परिमेय संख्या। प्रश्नावली है 9.2, जिसके अंदर हमें पहला क्वेश्चन दे रखा है कि योग ज्ञात कीजिए। पहले क्वेश्चन में और पहला क्वेश्चन दे रखा है, पहले में पहला 5/4 प्लस उसके बाद में कोष्टक, उसके बाद में माइनस के 11/4। इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसकी सबसे पहले लसब ले लेते हैं। लसब होगा हमारा 4 और 4 का 4 में भाग गया एक बार, तो 5 × 1 प्लस नहीं माइनस का होगा बट उसके बाद में 4 का भाग, इस 4 का भाग इस 4 में देंगे एक बार, तो माइनस के 11 में 4 का भाग है एक बार, तो माइनस के 11 × 1। अब देखते हैं आगे। 5 1 और 5 का गुणा हुआ तो 1, और यहाँ पर हो गया प्लस में, और ये आएगी कोष्टक में संख्या, इसके बाद में प्लस 11 का 1 से गुणा हुआ तो 11/4। अब आगे देखते हैं 5 और जो हमें दे रखी संख्या है वो है -11, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा माइनस की गुणा और हो जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस की संख्या, माइनस प्लस की संख्या को गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा। इसके लिए हमने माइनस लिख लिया। 5 - 11/4, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा -6/4, क्योंकि माइनस के 6 इसलिए आएगा कि यहाँ पर प्लस की 5 और माइनस के 11 है, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा और आंसर आ गया -6/4। इसमें 2 का भाग जाता है तो आंसर आ जाएगा -3/2। अब देखते हैं दूसरे क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि 5/3 प्लस 3/5, इसका लसब हो जाएगा 15। 3 का भाग 15 में गया, 15 में 3 का भाग जाएगा 5 बार, प्लस 5 का भाग 15 में गया 3 बार, तो इसलिए हमने लिख लिया 3 × 3, तो 25 + 9/15, 25 + 9/15 बराबर 34/15। ये हमारा दूसरे का आंसर आ गया। अब देखते तीसरा क्वेश्चन है कि 9 माइनस के बट्टा में 10 प्लस 22/15, इसका लसब हो जाएगा 30, क्योंकि 30 में 10 का भी भाग जाता है और 15 के भाग जाता है। 10 में 30 का भाग जाएगा 3 बार गुणा, प्लस 15 का भाग 30 में 2 बार, तो 22/2। आगे हो जाएगा माइनस के 9 × 3 हो गया 27, वो आ जाएगा माइनस में 27 + 44/30। आगे सॉल्व हो जाएगा, माइनस के 27 प्लस के 44 है, तो इसके लिए आ जाएगा माइनस के नहीं प्लस का आ जाएगा 17, क्योंकि यहाँ पर प्लस की संख्या है वो बड़ी दे रखी है। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है कि -3/-11 प्लस 5/9, इसका लसब ले लेते हैं। माइनस से माइनस कट हो गया और जो लसब है वो आ जाएगा हमारा 99, और 3 11 का 99 भाग जाएगा 9 बार, तो 3 × 9 प्लस 5 गुणा में 9 का भाग 99 में जाएगा 11 बार। तो आगे देखते हैं 9 और 3 का गुणा किया तो 27, प्लस 5 और 11 का गुणा किया तो 55/99, और आंसर आ जाएगा हमारे पास 27 और 55 को जोड़े तो 82/99। यह है आंसर चौथे का। अब देखते हैं पांचवे का। पांचवा का क्वेश्चन है कि -8/19 प्लस कोष्टक में दे रखा है कि -2/57,
इसका अब लसब देखते हैं। तो लसब आ जाएगा हमारे पास 57, क्योंकि 57 में 57 का भाग जाता है और 19 का भी भाग जाता है। 57 और माइनस जो 19 से 19 का भाग 57 में जाएगा 3 बार, और 3 और माइनस के 8 का गुणा किया तो हमारे पास आ जाएगा माइनस के 24, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस और माइनस के 24। उसके बाद में 57 का भाग जाएगा एक बार 57 में, और फिर 1 का गुणा 2 से किया तो 2। अब माइनस के 24 और माइनस के 2 है तो जुड़ जाएंगे, वो आ जाएगा आंसर माइनस में। माइनस और माइनस जुड़ेंगे तो हमेशा आंसर आएगा वो माइनस में आएगा प्लस होकर। यहाँ पर आंसर आ जाएगा छठे का। छठा हम हल करते हैं तो 0 का कोई महत्व नहीं रहता, इसलिए हमने इसको लिख दिया माइनस के 2/3। ये था छठा क्वेश्चन। अब देखते हैं सातवां पहले का। तो सातवां क्वेश्चन है कि -2 सही 1/3 प्लस 4 सही 3/5। इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। 3 और 2 का गुणा होगा तो माइनस के 6 प्लस में 1 जुड़ गया तो माइनस के 7/3 प्लस 5 और 4 का गुणा हुआ तो हो गया 20 प्लस में 3 23/5। इनका हम लसब ले लेते तो लसब हो जाएगा 15। 3 का भाग 15 में जाएगा 5 बार, तो माइनस के 7 गुणा 5 प्लस 23 गुणा 5 का भाग 15 में जाएगा 3 बार, तो इसलिए 3 से गुणा कर दिया। अब आगे देखते हैं। -7 को 5 से गुणा करते तो माइनस के 35 प्लस 23 को 3 से गुणा कर दिए तो 69/15। माइनस के 35 प्लस में 69 है तो आंसर आएगा वो आएगा प्लस में, क्योंकि जो प्लस की संख्या है वो बड़ी है। तो 35 में से 69 गए तो 34/15। ये हमारा आंसर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि ज्ञात कीजिए, जो कि हमें माइनस में संख्या दे रखी है उसको हमें आंसर लेकर आना है। पहली संख्या दे रखी है 7/24 माइनस 17/36। इसको हम सॉल्व करते तो दोनों में बट्टा संख्या दे रखी है, तो इसके लिए हम ऐसी लसब लेंगे जो इसमें दोनों कोई संख्या का भाग जाता हो और सबसे छोटी संख्या हो। तो 24 और 36 का भाग 72 में जाता है, और ये सबसे छोटी संख्या है। अब एक 24 का भाग 72 में देते हैं तो 3 बार जाता है, तो 7 गुणा 3 माइनस 17, और 37 का भाग 72 में 2 बार जाता है, तो इसलिए 17 × 2। अब देखते हैं 7 और 3 को गुणा करते तो होते हैं 21, और 17 गुणा 2 करते तो होता है हमारा 34। तो 21 माइनस 34/72। 21 में से 34 के तो यहाँ पर हमें संख्या होगी वो प्राप्त माइनस में होगी, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, इसलिए माइनस के 13/72। अब देखते हैं दूसरा 5/63 माइनस कोष्टक बंद, उसके बाद में -6/21 कोष्टक बंद। इसमें हम लसब लेते हैं तो इसमें लसब होगा हमारा 63, क्योंकि 63 में आपका भाग 1 बार जाता है और 21 का भी भाग जाता है। तो लसब ले लिया हमने 63, और 63 का भाग 1 बार गया तो 5 × 1 माइनस और माइनस का गुणा हो गया तो प्लस, और 21 का भाग 63 में जाएगा 3 बार, तो 6 गुणा 3। 5 का और 1 का गुणा हुआ तो 5 प्लस 6 और 3 का गुणा हुआ तो 18/63 बराबर 18 प्लस 5 हो गए हमारे 23/63। अब देखते तीसरा क्वेश्चन है कि माइनस के 6/13 माइनस उसके बाद में कोष्टक, उसके बाद में माइनस के 7/15 कोष्टक बंद। अब इसको हम सॉल्व करते तो इसका लसब होगा 195। 195 में 13 का भी भाग जाता और 15 का भाग, ये सबसे छोटी संख्या, इससे नीचे कोई भी संख्या में इनका भाग नहीं जाएगा।
अब 13 का भाग 195 में 15 बार जाएगा, माइनस और माइनस के गुणा हुए तो प्लस। उसके बाद में 7 का भाग 195 में 13 बार जाएगा। अब गुणा करते हैं, 90 प्लस 91 195 बट्टा में। माइनस के और प्लस की हमेशा घटेंगे, क्योंकि इसमें माइनस की संख्या दे रखी है, इस तरफ प्लस की, और माइनस प्लस यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1/195। अब देखते हैं 100वां क्वेश्चन। 100वां क्वेश्चन है कि माइनस के 3/8 माइनस 7/11, इसका हमारा लसागु होगा 88। माइनस के 3, 8 में 88 का भाग जाएगा 11 बार, तो गुणा 11, माइनस के 11 का भाग 88 में जाएगा 8 बार, गुणा 8। माइनस के 3 गुणा 11 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस के 33, माइनस 7 और 8 का गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 56/88। अब माइनस के दे रखे तो हो जाएगा प्लस में, 90/88। अब 500 क्वेश्चन देखते हैं। 500 क्वेश्चन है कि माइनस के 2 सही 1/9 माइनस 6। यहाँ पर कोई संख्या दे रखी तो इसके नीचे हम 1 मान लेते हैं और इसको संख्या को पहले सॉल्व कर लेते हैं। 9 और 2 का गुणा कर लेते हैं तो 18 प्लस 1 19, 19/9 माइनस के 6/1। अब आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हमारे लसागु आ जाएगा 9 और 19, 9 का 9 में भाग है 1 बार तो 19, और माइनस के 1 का भाग 9 में 3 बार गया, 9 बार गया तो 6 गुणा 9, गुणा करते हैं 19, गुणा 6 और 9 का गुणा किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 54, माइनस के और बट्टा में 9। आगे सॉल्व करते तो 73, क्योंकि माइनस और माइनस की संख्या जुड़ेंगे और चिन्ह आएगा वो आएगा माइनस का, तो 73 माइनस के और बट्टा में आ जाएगा 9। ये था दूसरा क्वेश्चन। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है तीसरा की गुणनफल ज्ञात कीजिए। इसमें संख्या दे रखी गुणा, इसके लिए हमें लसागु लेने की कोई संख्या की जरूरत नहीं है। तो पहला दे रखा है तीसरे में कि 9/2 गुणा कोष्टक बंद, उसके बाद में दे रखा माइनस के 7/4 कोष्टक बंद। इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा 9 गुणा माइनस के 7, 2 और 4 को गुणा किया तो हमारे पास आंसर आ गया 8। तो मैं सीधे लिख लेता हूँ 8। उसके बाद में 9 और 7 को गुणा किया तो कितने आ गए हमारे पास 63, वो भी माइनस के, क्योंकि इस बात दे रखी है यहाँ पर माइनस का चिन्ह, तो इसके लिए आ जाएगा माइनस के 63/8। अब देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन दे रखा है कि 3/10 गुणा माइनस के 9। इसको हम गुणा करते हैं तो यहाँ पर नीचे मान लेते हैं 1, तो यहाँ पर नीचे 1, 3 गुणा माइनस के 9, और यहाँ पर आगे हो जाएगा और सॉल्व, और माइनस के 9 गुणा 3 हो गया हमारे पास 27 माइनस के बट्टा 10। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है कि माइनस के 6/5 गुणा 9/11। इसको हम गुणा कर लेते हैं, गुणा 11, 5 गुणा 11 माइनस 55 नीचे आ जाएगा, और माइनस के 6 को गुणा किया 9 से तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारे पास 54। ये था तीसरा क्वेश्चन। अब देखते हैं चौथा है कि 3/4 गुणा कोष्टक बंद, उसके बाद में माइनस के 2/5। अब इसको हम गुणा करते हैं कि 7 गुणा 5 3 और माइनस के 2।
यहाँ पर 7 और 5 का गुणा करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 35। 35 और 2 और 3 का गुणा करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -6। ये था 100 क्वेश्चन। अब देखते 500 क्वेश्चन। 500 क्वेश्चन है कि 3/11 गुणा 2/5। इसको हम सोल्व कर लेते 55/6। अब देखते हैं 6ठा क्वेश्चन। 6ठा क्वेश्चन ऐसे कट गया एक बार और 3 से 3 कट गया एक बार, तो आंसर आ जाएगा 1। ये था 6ठा क्वेश्चन तीसरे का। अब तीसरे क्वेश्चन समाप्त हो गए। आप देखते हैं 7वां क्वेश्चन। यदि आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रही है आंसर, तो आप वीडियो को दोबारा देखते रहिए। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, और उसके अंदर पहला क्वेश्चन दे रखा है हमें -4 भाग उसके बाद में 2/3। इसको हम ज्ञात करेंगे तो इसके लिए -4 इस जगह हम गुणा करेंगे, क्योंकि इस संख्या को हम पलट देंगे 3/2। इस संख्या को ऊपर भेज देंगे और इस संख्या को नीचे, क्योंकि गुणा करने के लिए इस संख्या का प्रोसेस यही होता है। -4 गुणा 3/2। अब गुणा कर लेते हैं। इसके नीचे मान लेते हैं 2 ऊपर आ जाएगा हमारे 3 और 4 का गुणा किए तो 12, वो भी किसमें माइनस में। अब 2 का भाग 12 में गया, जब माइनस कहेंगे या प्लस के तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस के, क्योंकि यहाँ पर माइनस की संख्या दे रखी है। अब देखते हैं दूसरा यदि आपको पहला समझ में नहीं आया तो दूसरा देख लीजिए। दूसरा है कि -3/5 भाग 2। अब इस संख्या को हम गुणा करेंगे। गुणा इसलिए करेंगे क्योंकि भाग की जगह गुणा करने के लिए ऊपर बट्टा में लिखना होगा, संख्या को बट्टा में लिखना होगा। तो यहाँ पर 1/2, क्योंकि यहाँ पर मान लेते संख्या 1 नीचे तो ऊपर चली जाएगी 1। अब देखते हैं -3/5, यहाँ पर गुणा का चिन्ह आ जाएगा, क्योंकि संख्या को हमने उलट दी है। 10 ऊपर आ जाएगा -3, क्योंकि इस संख्या को गुणा कर दिया, ऊपर से ऊपर वाले को गुणा कर दिया, तो -3/10। अब देखते हैं 100वां क्वेश्चन। 100वां है कि -1/8 भाग 3/4। अब इसको हम संख्या को उलट देंगे तो गुणा में से नहीं आ जाएगा। और आगे देखते हैं कि -1/8 गुणा 4/3। अब 8 और 3 का गुणा करते हैं तो आंसर आ जाएगा 24। और 8 का भाग 24। यहाँ पर 8 का 24 में भाग देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम सीधे गुणा कर रहे हैं और प्लस सब यहाँ पर कोई नहीं होगा। तो 8 और 3 का गुणा किया तो हमारे पास आ गया 24, और 1 और माइनस का और गुणा किया 4 से, तो पर यहाँ पर आ गया -4। अब यहाँ पर हमें 2 से कट रही है ये संख्या, 4 से भी कट रही है एक बार, और 24 में भाग गया 4 का 6 बार, तो -1/6। अब जो तीसरा था वो इसके सौते के जैसा ही था। अब देखते हैं हमारा 500 क्वेश्चन है कि -2/13 भाग 1/7। इस संख्या को पहले हमें गुणा के समय लाने के लिए संख्या को उलट देंगे और 1 नीचे आ जाएगा। अब देखते 13 ऊपर 2 और 7 का गुणा किया तो -14। अब देखते हैं हमारा 6वां और 7वां। 6वां क्वेश्चन देखते हैं सौते का। वो है कि -7/12 भाग, उसके बाद में कोष्टक का चिन्ह लगा दिया, उसके बाद -2/13 कोष्टक बंद। अब इस संख्या को गुणा में लिख लेते हैं पहले, तो यहाँ पर आ जाएगा -7/12 गुणा 13 चला जाएगा ऊपर और नीचे बचेगा -2। अब इसको गुणा करते हैं 12 और 2 को गुणा किए तो पास आ गया हमारे पास 24, वो है माइनस के, और उसके बाद में 13 और माइनस के साथ गुणा किए तो 91, वो है -के। आगे देखते हैं
आगे क्या देखते हैं कि इसलिए माइनस माइनस चिन्ह कट गया और आंसर बच गया 91/24। अब सातों क्वेश्चन देखते हैं। 3/13 भाग में और कोष्टक बंद 4 माइनस के और पट्टा में 65। तो इस संख्या को पहले हमें गुणन में लिखने के लिए संख्या को उलट देंगे। तो यहाँ पर 13 और माइनस के 4 को गुणा किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पर एक संख्या कट रही है 13 से, 13 एक बार, और यहाँ पर 65 में 13 का भाग गया 3 बार, सॉरी 3 बार नहीं 5 बार जाएगा। अब देखते आगे। 3 और 5 का गुणा किया तो 15 पट्टा में माइनस के 4, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। ये था इसका उत्तर। इसको हम आगे लिख लेते हैं माइनस की 15 पट्टा में 4 और इस संख्या के आगे माइनस। यह था 7 क्वेश्चन और प्रश्नावली 9.2 कक्षा 7 की। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करें, हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको ऐसे ही गणित इस चैनल पर पढ़ाता रहूँगा। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।